दिन कार्टून देखना होता है और कुछ नहीं करना होता है ना। पढ़ने के नाम से बिठा दो तो इनको नींद आ जाएगी, पढ़ने में इनको प्रॉब्लम होती है। तो आज मैंने बनाए खूब सारे पकोड़े, और ये पकोड़े सिर्फ खाने के लिए नहीं बने बल्कि कड़ी खाने के लिए ही बने हैं। मतलब एक वैसे चाय के साथ खाने के लिए भी बने हैं और उसके साथ साथ हम कड़ी में पकोड़ों को डालेंगे। तो पकोड़े मैंने खाने के लिए इनको दे दिए, बच्चों को और इनके पापा को, और मैंने भी अपने लिए रख दिए हैं थोड़े। और किचन में बैठे बैठे मैं कभी भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि शुरू से हमने मम्मी कहती थी कि किचन में कभी छूटा नहीं करना चाहिए। तो मैं काम कर रही हूँ, मैं बाद में खा लूँगी। और कड़ी के लिए मैंने यहाँ पर घोल दिया है बेसन में लस्सी को, और लस्सी ये है जो रेडीमेड लस्सी जो आती है पैकेट में, पैक्ड लस्सी है ये वो। तो यहाँ पर मैं कड़ी बनाने लग गई हूँ। बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर कार्टून, और बच्चों ने खा लिए हैं पकोड़े, और जो बाकी के बचे हुए पकोड़े हैं वो मैं कड़ी में डालूँगी। और बच्चों को पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों ने खा लिए। आलू के और प्याज के पकोड़े मैंने इसमें बनाए थे। इसके अलावा कड़ी बनाने के लिए यहाँ मैं लग गई हूँ। कड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस पकोड़े में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद एक बार हम कड़ी को छौंक देते हैं तो फिर कड़ी अपने आप बनती रहती है। और इसके साथ साथ चावल भी भिगो कर रख दूँगी कड़ी के बनने के साथ साथ। तो अब बन के तैयार हो गया खाना, और हम लोग यहाँ पर खाना खाने लगे हैं। और एक साथ ही मैंने कड़ी और चावल मिक्स कर लिया, जबकि मैं कटोरी में हमेशा अलग से लेती हूँ, लेकिन आज मैंने भी निक्कू के पापा की तरह किया, बिल्कुल चावल में कड़ी एक साथ मिक्स कर ली। और आज हम आ गए हैं दोबारा से छत पर। शाम को बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे। टैंक में पानी खत्म हो गए और दूसरी टैंकी में पानी अभी खोल कर आई हूँ, तब भी इतना कम पानी आ रहा है। मुझे नहाने भी जाना है, तो इतना कम पानी आ रहा है जिससे बाल्टी भरने में भी बहुत टाइम लगेगा। और नहाने के लिए बैठी हूँ, मुझे नहाने जाना है। एक टैंकी है 2000 लीटर की, उसके बाद एक और टैंकी है 1000 लीटर की, तो उसमें पानी 1000 लीटर वाली में खाली हो गया है। तो 2000 लीटर वाली टंकी में से छोटी वाली टंकी में पानी चढ़ाना है, तो वो मैं करके आई हूँ। अभी पानी चढ़ रहा है टंकी में, और जब उसमें पानी सही से भर जाएगा तब इसमें पानी आएगा। आज काव्या की हो रही है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि हम लोग परेशान हैं। काव्या को हो गई है प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम सीरियस भी है। क्योंकि ऐसी 2 बच्चे हैं मेरे, और आज तक ऐसी प्रॉब्लम दोनों में से किसी को नहीं। फर्स्ट टाइम काव्या को प्रॉब्लम हो गई है। और काव्या को प्रॉब्लम ये है कि रात से काव्या बार बार टॉयलेट जा रही है। हर 2 मिनट में उसको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, हर 2-3 मिनट में, मतलब 5 मिनट में 2 बार टॉयलेट चली जाती है वो। और यूरिन बार बार पास कर रही है वो, थोड़ा थोड़ा यूरिन आता है, उसको पेन भी हो रहा है, वेजिनल इन्फेक्शन कुछ है उसको। तो अभी डॉक्टर के पास भी हम लोग नहीं जा सकते। हाँ बेटा, हाँ गर्म पानी इसको देना है, तो डॉक्टर के पास हम नहीं जा सकते। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कोई डॉक्टर अवेलेबल हो ऑनलाइन, तो एक है डॉक्टर मंजू, तो उनसे मेरी बात हुई। पीडियाट्रिक्स हैं ये, और इनसे बात हुई। ये नोएडा में है, नोएडा में इनका क्लिनिक भी है और हॉस्पिटल में भी वर्किंग है ये। तो डॉक्टर मंजू से मेरी बात हुई, तो उन्होंने पीडियाट्रिक्स बच्चों की चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने वीडियो कॉलिंग मुझे की दोपहर में 12 बजे। और वीडियो कॉलिंग में उन्होंने पूरा डायग्नोस किया और पूछा मुझसे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने बताया, तो उन्होंने भी यही बताया कि यूरिन इन्फेक्शन इसको हुआ है और गर्म पानी हमें इसको देना है, बाकी कुछ तो हो नहीं रहा है। बाकी उन्होंने दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन अपना दे दिया मुझे ऑनलाइन। और जब उन्होंने फीस बताई तो उन्होंने कहा कि 600 रुपीज़ फीस है और आपको देना है 500 रुपीज़। तो मैंने कहा मैम यहाँ हम लोग तो जाते हैं एम्स और इतने मतलब फीस ज़्यादा है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप वो दे दो। तो मैंने उनको बात की तो वो कन्विंस हो गई, और उन्होंने कहा कि जो ठीक लगता है आपको दे दो। तो मैंने अभी उनकी फ़ीस जो है वो पे नहीं किया है, क्योंकि उनके पास पेटीएम होता है और मेरे पास फ़ोन पे होता है। तो मैंने इसके पापा को बोल दिया ऑफिस से वो पे करवा देंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक डॉक्टर जिन्होंने जो ऑनलाइन ऐसे दे रहे हैं सर्विस, जो कि बच्चों वगैरह को लेके इस वक्त तो हॉस्पिटल या क्लिनिक जाना ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, तो ऑनलाइन हम उनसे चेकअप करा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो ऑनलाइन आप लोग भी डॉक्टर को सर्च कीजिए, आपके जो आसपास या कहीं भी अच्छा डॉक्टर होंगे और पूरी डिटेल में आता है। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन अभी दिखा देती हूँ, पूरी डिटेल में उनका प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, और आप कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि जो दवाई उन्होंने लिख कर दी है वो उनकी पूरी स्लिप है, जिसमें उनकी पूरा नाम, पूरी डिटेल, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ पूरी स्लिप, तब आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, और पूरी जो दवाई है इसमें लिखी हुई है। और आगे मैं आपको एक और स्लिप दिखा रही हूँ, ये देखो जहाँ पर ये चल रहा है ना ऑडियो का कलर वाला, इसमें मेरा मोबाइल नंबर लिखा होता है, इसलिए मैंने इसको हाइड करने के लिए लगा दिया है। मंजू दत्ता क्लिनिक है ये, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मंजू दत्ता, ब्लॉक ए में, सेक्टर 50 में, नोएडा में है ये।
और इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ताकि आप कॉल करके आपको भी कोई सजेशन लेना है तो आप ले सकते हैं। इसमें बच्चे की एज लिखी हुई है और एज के साथ साथ इसमें लिखा हुआ है डायग्नोसिस क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मेडिसिन इसमें लिखी हुई है, एडवाइज इन्वेस्टिगेशन लिखी है, इंस्ट्रक्शंस भी इसमें दिए गए हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है, पूरी डिटेल कि किस तरह से पूरी जो स्लिप है उस पर पूरा उनका नाम डिटेल सब कुछ है। और फोन भी कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग में आप उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, बच्चे को भी वो डायग्नोस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दवाई भी अच्छी लिख कर दे रहे हैं। 3 दिन अब मुझे दवाई देनी है अच्छी, तो मुझे तब पता चलेगा जब मैं दवाई दूंगी। और उसके बाद अभी मैं बाहर नहीं गई हूँ, मार्केट में नहीं जा पा रही हूँ, तो अभी मैं इसको गर्म पानी बार बार दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि क्लीनिंग इसको रखना है, क्लीन रखना है इसको। और इन्फेक्शन जो हुआ है वो कह नहीं सकते किस चीज से हुआ है, कुछ खाने पीना तो हम लोग बाहर का खा नहीं रहे हैं। परसों इसने पास्ता खाया था, थोड़ा सा स्पाइसी, हो सकता है उससे हुआ है। या पानी बच्चे कम पी रहे हैं उससे हो सकता है, या कुछ भी कह लीजिए, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है उसको, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्फेक्शन हुआ कैसे है। तो यही बस कह रही हूँ कि मैं, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, हाँ बेटा, हाँ छत पे जाएंगे, तो बहुत टेंशन हो गई मुझे। इसकी तबीयत खराब हो, किसी की भी तबीयत बच्चे की खराब हो जाती है, दिमाग इतना खराब हो जाता है। सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक। अच्छा ठीक है। नहीं मुझे ना बारिश होने वाली है ना, हमें ना छत पे ना फोन दे देना प्लीज। मत ना, बारिश होने वाली है ना, इसलिए 1 मिनट बस। तो मैं यही कहती हूँ, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं या आपको भी किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल जाने की, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है आप तभी हॉस्पिटल जाइए। अदरवाइज आप घर में बैठे बैठे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए। आपको लगता है आपको अपनी लोकेलिटी का डॉक्टर चाहिए, कोई MBBS या पीडियाट्रिक्स स्पेशलिस्ट चाहिए, कोई भी डॉक्टर चाहिए, तो वो अवेलेबल जरूर होंगे। जब मुझे गूगल पे पीडियाट्रिक्स मिल गए, नोएडा के स्पेशलिस्ट हैं, वो नोएडा में है, मतलब क्लिनिक उनका। और मैंने उनसे जो बात की थी, मैं वीडियो कॉलिंग को रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त मेरा खुद ही दिमाग खराब था। जब उनका कॉल आया तो मैं डायरेक्टली बात करने लगी, वरना मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग उनकी कर लेती तो मैं आपको जरूर दिखाती, लेकिन नहीं हो पाया और नहीं दिखा पाई। और ऐसा कभी अगर मैं नेक्स्ट टाइम हेल्प लेती हूँ तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जरूर दिखाऊंगी मैं। और यही मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, जब तक ज्यादा इमरजेंसी ना हो तब तक अपने बच्चों को लेके या खुद भी हॉस्पिटल ना जाएं। आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं घर बैठे ही, और कम फीस में भी आपका काम हो जाएगा। तो मेरा तो देखो मैंने कर लिया है, अब मैं दवाई जिसको दूंगी 3 दिन तक देखते हैं कि आराम आएगा कि नहीं। अभी तो ये परेशान है और बार बार टॉयलेट करने जा रही। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मैंने इनका ब्रेकफास्ट करा दिया बच्चों का, तो अब भूख लगी है मुझे बहुत तेज, तो खाना खाने के बाद बात करते हैं। यही देखना है, ये नहीं सुपर हीरो दूसरा था, ये वाला नहीं। मैं बताती हूँ, जो सुपर हीरो का लोगो था और जो स्कूल जाता है, और बता उस पे डोरेमोन आते हैं, नया डोरेमोन, दो डोरेमोन है, एक सुपर हीरो पे आता है। ये वाला है हंगामा 3, वो हंगामा पे ही आता है, पर अभी ब्रेक आ रहा है इसलिए अभी मैं ये खेल रही हूँ। काम इसलिए बंद कर क्योंकि भाई है तुमको बुला रहा है, तेज की चिल्ला। निक्कू में ये काव्या मेरे कान बंद कर रही है। निक्कू ने बोला इसको मेरे कान बंद करने के लिए, क्योंकि निक्कू बुला रहा है एकम को, मेरे लैंडलॉर्ड का जो बेटा है उसको बुला रहा है खेलने के लिए। घर में मैं मना करती हूँ कि उसको नहीं बुलाना है, और ये उसको बुला रहा है तो तेज की आवाज देना है, इसलिए इसने बोला है कि मैं तेज की आवाज देकर उसको बुलाऊंगा एकम को, और तू मम्मा के कान बंद कर ले। हाउ स्मार्ट। मुझे खेलना है तो नहीं बुलाना, पढ़ना तुमको है नहीं, इनको पढ़ना नहीं है, बस उसको बुलाना है और घर में खेलना है, आतंक मचाना है। नहीं बुलाना उसको, नहीं पहले होमवर्क करो जो मिला है, बस उसके बाद बुलाना है। मेरे कान छोड़ दे, अब बात खत्म हो गई है वाली, ठीक है? अब तो छोड़ दे, मेरे कान खोल दे। अरे नहीं बुलाने दूंगी मैं। नहीं। पढ़ाई करो, कोई किसी को नहीं बुलाना, अपने घर में चुपचाप खेलो, पढ़ो, पहले होमवर्क करो, उसके बाद बुलाएंगे किसी को भी। मम्मा की आंखें बंद कर। जब वो आ जाएगा घर में तब तो दिखाई देगा ना मेरे को। बुला
मैं भी तेरे को बुलाने आऊंगी चांटे मारने के लिए। मेरा फोन देख रहे हो बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं। मतलब मम्मा के कान बंद कर दो, मम्मा के आंखें बंद कर दो, कुछ दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, है ना। फिर ये जो चाहे करेंगे। अब हो गई है काव्या की तबीयत बिल्कुल ठीक। अभी काव्या नहा कर रही है, अब काव्या की कॉम करनी है। और 3 दिन की दवाई जैसे कि मैंने आपको बताया था थी, और एक ही खुराक से काव्या को आराम आ गया था। लेकिन मैंने सोचा कि पूरी दवाई जो है मैं कंप्लीट दूंगी, क्योंकि कोई भी दवाई हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, पूरा कंप्लीट करना चाहिए, वरना प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। तो मैंने इसको 3 दिन तक दोबारा दवाई दी है, पूरी कंप्लीट खत्म की है दवाई। और अब काव्या बिल्कुल ठीक है, उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही। मेरी बच्ची इतनी परेशान हो गई थी, बार बार टॉयलेट के लिए भाग रही थी हर 2 मिनट में। तो ऐसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। तो आप अगर घर में हैं, अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है इस तरह की, और हॉस्पिटल जाना आप नहीं चाहते हैं, डॉक्टर के पास आप नहीं क्लिनिक में जाना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कोरोना टाइम में, तो आप भी इसी तरह से कॉल करके, वीडियो कॉल करके, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे डायग्नोस हो सकता है घर पे ही, वीडियो कॉलिंग में आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन ऐसे ही हो जाएगा जैसे मैंने किया। तो एक बहुत अच्छा तरीका मुझे ये लगा। इस टाइम पर हम बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहते, बहुत रिस्की है हमारा भी बाहर जाना और बच्चों का भी। और क्लिनिक या हॉस्पिटल जैसी जगहों पर जहाँ पर अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स आ रहे हैं, कोरोना का भी पेशेंट कोई वहाँ पर आ भी सकता है, पता नहीं चलेगा किसी को, क्योंकि खांसी जुकाम भी हो रहा है लोगों को। और आजकल ऐसा है कि लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो उसको भी कोरोना है, लेकिन लक्षण नहीं पता चल रहे, तो लोग वैसी दवाइयाँ लेने के लिए भी चले जाते हैं क्लिनिक में। अब आप क्लिनिक में जा रहे हैं, कोई और बंदा भी क्लिनिक में आ रहा है, आपको कैसे पता कि उसको क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रखा। एक तो ये बीमारी ऐसी है कि आप पता नहीं लगा सकते कि किसको है, कौन इन्फेक्टेड है, कौन इन्फेक्टेड नहीं है। तो आप घर बैठे ही इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, जैसे मैंने किया अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। और कोई प्रॉब्लम अब इसको नहीं है। हमने उनकी ऑनलाइन ही फीस पे कर दी और ऑनलाइन ही इसको चेक कर लिया गया, मतलब बता दिया प्रॉब्लम को। बच्चे को चेक क्या करना, बच्चे को जब हमने जो प्रॉब्लम है वो बता दी, उन्होंने कहा था 4 दिन तक दवाई दो, अगर 4 दिन में ठीक नहीं होती है तो यूरिन टेस्ट कराना होगा। तो उसकी नौबत नहीं आई। इसको एक ही दिन में एक ही खुराक से रात को दी, तो रात भर बिल्कुल आराम से सोई थी, चैन की नींद, और बिल्कुल आराम आ गया था। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप भी इस तरह की कोई सोल्यूशन चाहते हैं, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ आपको ये नंबर और उनका पूरा नेम और डिटेल। आप भी इनको कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम, अगर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अगर मेरे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और अगर आपका बच्चा भी है कोई और आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम घर बैठे सॉल्व हो जाती है, तो इससे बड़ी और अच्छी बात क्या है। तो आप भी कॉल कर सकते हैं इनसे, वीडियो कॉलिंग में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट वीडियो कॉलिंग में नहीं, मतलब आपको वो जो दवाइयों का डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। तो दवाइयों का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जिससे आप केमिस्ट से जाकर दवाई ला सकते हैं इजीली, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर कोई लाइट प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ऑनलाइन दवाई ले लें, और ऑनलाइन चीज़ों का इतना फ़ायदा होता है, ये मुझे आज पता चल रहा है कि ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और डॉक्टर्स ने भी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है ऑनलाइन। आप डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। तो जैसे मुझे सॉल्यूशन मिला, काव्या बिल्कुल ठीक है, तो आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसी सॉल्यूशन ले सकते हैं। इवन आप खुद के लिए भी ले सकते हैं। तो मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट की डिटेल आपको बता रही हूँ। अगर आपको खुद के लिए चाहिए और आप चाहते हैं खुद के लिए भी आपको डॉक्टर कोई मिल जाए, तो आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपके आसपास का कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाएगा, या फिर आपके जो फैमिली डॉक्टर है, अगर आप उनके पास जाते हैं तो उन्हें भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो भी आपको यही बता देंगे कि ऑनलाइन उन्होंने भी ये शुरू किया हुआ है कि ऑनलाइन वो चेक कर रहे हैं पेशेंट्स को और दवाइयाँ भी दे रहे हैं और पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। तो ये अच्छा सॉल्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा, और क्या आपने कभी ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाया है अपने बच्चे का, या अपना, या फैमिली मेम्बर का, किसी का भी, तो मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि मैंने तो भाई फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे एक्सपीरियंस मिला है, फर्स्ट टाइम ऐसा किया है मैंने कि गूगल पे सर्च करके मुझे डॉक्टर मिले, और डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी और उनसे मेरी बात हुई। तो आप भी बात कर सकते हैं डॉक्टर से। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ पूरी डिटेल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज, और बाय बाय।